बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ड्राइंग मास्टर डीएम 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि एनटीएस की तरफ से कंडक्ट किया गया था। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें हम इंग्लिश का पार्ट कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। दोस्तों, एक ज़रूरी बात हम आपको बताते चलें, जो डीएमसीटी या पीटी का टेस्ट पैटर्न जो होता है इन तीनों का, और तैयारी और सिलेबस, ये तीनों चीज़ें सेम होती हैं। इनका टेस्ट पैटर्न और सिलेबस सेम होता है, ठीक है। इसलिए जो लोग डीएमसीटी या पीटी में से किसी एक पोस्ट पे अप्लाई करते हैं वो बाकी दो पे भी ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है, ताकि सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, कि ये जो पेपर है ये ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। 15/9/2019 ये इसकी डेट है, और ये ड्राइंग मास्टर का पेपर है, ठीक है, एनटीएस की तरफ से लिया गया था। तो एक चीज़, ज़रूरी चीज़ हम आपको बताते चलें कि हमारे पास जो टीचिंग के जितने भी टेस्ट हैं, डीएम, पीटी, सीटी, एसएसटी, पीएसटी के तमाम पेपर मौजूद हैं। कुछ पे हम वीडियोस बना चुके हैं और कुछ पे आने वाले दिनों में हम वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पेपर को सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। इंग्लिश का पार्ट है। पहले आपने पैराग्राफ पढ़ लेना है। इसमें से पहले 3 क्वेश्चन जो है पूछे गए, 1 2 3। तो पैराग्राफ आपने खुद पढ़ना है, हम आपको इसके आंसर बताएंगे। अबेंडेंस ऑफ एनीथिंग मीन्स, अबेंडेंस का मतलब होता है कसरत, या आपके पास इसकी काफ़ी तादाद हो, मकदार ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सेस। इसका जो लफ्ज़ है वो एक्सेस होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अबेंडेंस का लफ्ज़ ये यूज़ विद अबेंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स, पाकिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्स की अबेंडेंस है। इसके बाद है इफ़ समथिंग इज़ एट स्टेक, इट इज़ एट, इट्स एग्जिस्टेंस इज़ एट स्टेक का मतलब है कि ख़तरे में हो कोई चीज़। प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान ऑफ आवर कंट्रीज एट स्टेक, हमारी जो मुल्क की तरक्की है वो ख़तरे में है। तो इसका आ जाएगा आपके पास इज़ इन डेंजर, ठीक है, ऑप्शन बी, मतलब आबादी बढ़ने की वजह से। तो इसके बाद है वाइटल। वाइटल लफ्ज़ जो है पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट, अफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑन ह्यूमन लाइफ आर वेरी वाइटल। तो वाइटल बहुत ईजी है, आप सबको इसका तकरीबन पता होगा। वाइटल का मतलब है इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पड़ते हैं। 4 से 10 के क्वेश्चन जो है वो एक पैराग्राफ है उससे पूछे गए हैं, और ये पैराग्राफ है यूनियन स्ट्रेंथ, जो फार्मर होता है, ठीक है, अपने जो बेटों को नसीहत करता है। इंग्लिश की वो स्टोरी है, वो पैराग्राफ है और उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको यहाँ पे हाईलाइट किए, 1 2 3 यहाँ पे नंबर दी गई है। तो आप ये पैराग्राफ खुद पढ़ लें, हम आपको इसका जो सोल्यूशन है या आंसर है वो बताएंगे, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन इस पैराग्राफ में पूछा गया वो है वंस अ टाइम। तो वंस अपॉन अ टाइम होता है, ठीक है, स्टोरी जब शुरू होती है। ऑप्शन ई इसका करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद हिज 3 सन्स फॉट विद वन अनदर, ठीक है। ये पैराग्राफ में मौजूद है, पिछला पैराग्राफ आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ही सेंट इन हिज सर्वेंट, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एक पेज पीछे चले जाते हैं, हम देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, देखिए 1 2 और 3, ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पड़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, ये 6 तक हो गए, ठीक है। ही द सन वॉज प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, ठीक है, प्राउड के लिए हमेशा ऑफ लफ्ज होता है, ठीक है, ऑफ हिज स्ट्रेंथ। ही ट्राइड बट इन वेन, उसने कोशिश की लेकिन वो ज़ाया गई, बेसूद हुई, ठीक है। 8 क्वेश्चन हो गए। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, ठीक है, इन वेन, स्ट्रेंथ, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है, इनको भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज की जाने पड़ते हैं। ही हैंडेड ओवर स्टिक्स, हैंडेड के मतलब स्टिक्स देना उन्हें, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज सन्स बिगिन टू लिव इन पीस, वो पीस में या अमन से रहने लगे, ठीक है, बगैर लड़ाई किए। 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पैराग्राफ की जो क्वेश्चन है वो एंड हो जाते हैं, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लैंड वेयर क्रॉप्स ग्रो वेल इज कॉल्ड, वो ज़मीन जहाँ पे फसल अच्छी पैदा होती है उनको क्या कहते हैं, उनको इंग्लिश में बोलते हैं फर्टाइल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, फर्टाइल। इसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन, एंटीनम फॉर मैसिव इज, मैसिव का एंटीनम क्या है, एंटीनम बोलते हैं मुतजाद अल्फाज को, ठीक है। इसका जो अपोजिट है वो है टाइनी। मैसिव कहते हैं बड़े को, टाइनी कहते हैं छोटे को। हैबिटाट इज़ ए, क्या हैबिटाट, हैबिटाट इज़ ए लिविंग प्लेस, ठीक है। ये जो 6 7 8 और 9 10 की इंग्लिश है वहाँ से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, 6 से लेके 9 10 तक जो इंग्लिश की बुक्स हैं।
इफ़ डॉग वेक्स इट्स टेल इट मीन्स इट, ठीक है। अगर डॉग जो है वेक करता है टेल को, तो इसका क्या मतलब है कि इट शेक्स इट्स टेल, ठीक है। ये अपनी दुम को हिलाता है, ठीक है, शेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, अनदर वर्ड फॉर वेलियंट इज, वेलियंट के लिए दूसरा वर्ड जो है या इसका जो मुतरादिफ है वो क्या है, या इसको सिनोनिम भी बोलते हैं, ये होता है ब्रेव, ठीक है। इफ़ यू फील सफोकेटेड यू फील डिफिकल्टी इन, सफोकेटेड का मतलब है कि आपको मुश्किल पेश आ रही है ब्रीथिंग में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन, टू मटर मीन्स टू स्पीक इन ए लो वॉइस, ठीक है, बुड़बड़ाना जो कहते हैं, ठीक है, आहिस्ता सी आवाज़ में बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, मस्ट हैव ए वावल साउंड और वावल लाइक साउंड। इस क्वेश्चन में थोड़ी कन्फ्यूजन थी, हमने नेट से भी ढूंढा है, लेकिन हमें जो करीब करीब आंसर मिला है वो है सिलेबल, ठीक है, साइलेबल। ऑप्शन ई इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसका वो है साइलेबल, वावल साउंड या वावल लाइक साउंड। अगर आपको इसके अलावा कोई आंसर ठीक लगता है या आपको समझते हैं कि आंसर ठीक नहीं है, तो आप कमेंट्स में, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं, तो हम आपको मतलब आप आपकी क्या कहते हैं, आप हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। इस हवाले से हो सकता है क्वेश्चन हमसे गलती हो, लेकिन हमें ये साइलेबल ठीक लग रहा है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, ए पर्सन ऑफ हाई रैंक इज कॉल्ड, जो हाई रैंक का पर्सन है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डिग्निटी, ठीक है। इफ़ समवन इज क्रेडिबल और ही और शी इज़ केपेबल ऑफ बीइंग, देन ही और शी इज़ केपेबल ऑफ बीइंग, कोई अगर बंदा क्रेडिबल है तो उस पर आप क्या कर सकते हैं, उस पर यकीन होता है आपका, कहना है वो ही इज़ केपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड, उस पर हम बिलीव या ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सब्सटेंस प्रेजेंट इन सिगरेट इज कॉल्ड, सिगरेट में जो सब्सटेंस मौजूद होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं निकोटीन, ठीक है। सी, चाय में जो मौजूद होती है केमिकल या जो चीज़, उसको बोलते हैं कैफीन, और जो सिगरेट में मौजूद होती है उसको बोलते हैं निकोटीन। मेरीन लाइफ इज़ लाइफ इन वाटर, ठीक है, ऑप्शन ई इसका करेक्ट ऑप्शन है। इफ़ यू शो एटिकेट, एटिकेट्स यू शो मैनर्स, एटिकेट्स का मतलब मैनर्स, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये 23 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद जो 24 से लेकर 30 तक क्वेश्चन है, ये एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, आपने इसको पढ़ना है, बहुत ही इजी पैराग्राफ है, हमने इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है, और हमें आंसर इसके पता है, तो हम ये पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, आपने खुद पढ़ना है, क्योंकि इससे टाइम काफ़ी ज़ाया हो जाएगा, तो हम कहते हैं कि शॉर्ट टाइम में हम आपको ज़्यादा आंसर की सोल्यूशन बता सकें, ठीक है। तो आपने पैराग्राफ खुद पढ़ना है, बहुत ईजी पैराग्राफ है, और इन क्वेश्चन के आंसर बता दें, हम क्वेश्चन की सोल्यूशन जाने पढ़ते हैं, ठीक है, और पैराग्राफ में आपको रेफर भी करेंगे, ठीक है। दो मैन कुड नॉट फ्लाई ही लर्न टू फ्लाई, क्या काइट्स, काइट्स, ठीक है, ये ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। और ये कहाँ पे है काइट्स, ये देख सकते हैं आप कि ये देखें, ये यहाँ पे है, हाउ टू मेक काइट्स, मैन न्यू हाउ टू मेक काइट्स, ठीक है। इसके बाद है, द फर्स्ट बैलून टू फ्लाई वाज मेड ऑफ, ये पेपर में मौजूद है, बिल्कुल क्लियर, क्लॉथ एंड पेपर, ठीक है। द फर्स्ट लिविंग क्रीचर्स टू फ्लाई इन ए बैलून वर बर्ड्स एंड एनिमल, ठीक है। इन 18th सेंचुरी द फर्स्ट मैन फ्लू इन ए बैलून, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन हम आपको पैराग्राफ में भी बता देते हैं कि ये कहाँ पे है इसका सोल्यूशन, ठीक है। हम एक दफ़ा फिर पैराग्राफ की जाने पढ़ते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है, तो उसका सोल्यूशन मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, क्लॉथ एंड पेपर, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन था, एनिमल, शीप, डक एंड हैन, तो 2 परिंदे और 1 एनिमल शीप थे, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था 18वीं सेंचुरी 1783, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन का सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, तो ये वो इसने जो पूछे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं कि ये तीनों क्लॉथ एंड पेपर, एनिमल एंड बर्ड, ऑप्शन सी, और 18th सेंचुरी। इसके बाद हाइड्रोजन इज़ अ डेंजरस गैस बिकॉज इट कैचेस फायर, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन, बैलून्स आर फिल्ड विथ हाइड्रोजन गैस बिकॉज इट इज़ लाइट, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। एयरशिप्स हैव इंजन्स, ठीक है। तो ये तीनों 28, 29, 30 भी हम आपको पैराग्राफ में बता देते हैं कि ये इनका जिक्र कहाँ पे है, ठीक है। तो ये है, देखिए, हाइड्रोजन इज़ ए लाइटर गैस, एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। दूसरे का ये है कि इट काट फायर ईजिली, ठीक है। और तीसरा ये देखें, इंजन्स
का जिक्र है, ठीक है। दे हैड इंजन्स, ठीक है। तो तीनों का जवाब इस पैराग्राफ में मौजूद है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे, ठीक है दोस्तों। ये था आज का पेपर जो हमने सॉल्व किया, इंग्लिश का पार्ट था। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।